अभय दुबे जी, आपने कहा कि केंद्र राजनीति कर रहा है वैक्सीन आवंटन के मामले में, लेकिन आपने भी राजनीति की जब आपके एक सहयोगी गौरव पंधी ने कहा कि नहीं भाई इसमें बछड़े का खून है। आपने भी राजनीति की जब शशि थरूर ने एक बयान दिया और मनीष तिवारी ने गिनी पिग कह दिया। राहुल गांधी जी ने भी राजनीति की जब उन्होंने तरह तरह के सवाल उठाए, वैक्सीन कहाँ बनी, कैसे बनी, किस कंपनी को अप्रूवल दिया। तो राजनीति तो पहले दिन से शुरुआत विपक्षी दलों ने ही की। सरकार ने अगर थोड़ी बहुत कर दी तो अब आप उन पर आक्रमण कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ी बहुत नहीं है दीपक जी। मैं चूंकि अब मेरे दूसरे सहयोगी गुरदीप जी को आना है, मैं आखिरी आपसे एक बात कहता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि खुद इनका जो डैशबोर्ड है, कोविन डैशबोर्ड, वो बता रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग है, परसेंटेज वाइज बताया। मैं एक सिर्फ 3 उदाहरण देकर जाता हूं। उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ 11 लाख वैक्सीन लगे। उत्तर प्रदेश को प्रोवाइड कितने कराए जानते हैं आप? 18 करोड़ 12 लाख, 2 करोड़ वैक्सीन अतिरिक्त है। बिहार प्रांत, बिहार के साथ नाइंसाफी की, लेकिन बिहार की सरकार ही परफॉर्मिंग नहीं है। उनके पास 8 करोड़ वैक्सीन लगाए, अभी खुद इन्होंने बताया, इनके प्रवक्ता ने, और उनको सब प्रोवाइड कराए 9 करोड़ 68 लाख, मतलब 1 करोड़ 68 लाख के लगभग उनके पास वैक्सीन है। मध्य प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेट किए 8 करोड़ 41 लाख, उनको मुहैया कराए गए हैं 11 करोड़ 31 लाख। 2-2, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन इन स्टेट्स के पास पड़े हैं। हमारे पास तो जो प्रोवाइड कराए हैं हमने वो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए, इसलिए हम अच्छे परफॉर्मिंग है। मैं राजनीति इस पर नहीं करना चाहता। वैक्सीन हेजिटेंसी की अगर बात करते हो तो यूके जैसी जगह पर भी 25% वहां पर हेल्थ वर्कर में वैक्सीन हेजिटेंसी है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी हमने नहीं की। इस वैक्सीन हेजिटेंसी को आपने बढ़ाया, मान लीजिए ना, आपके नेताओं ने इस वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाया, अलग अलग तरह के ट्वीट करके, अलग अलग तरह की बात करके, इसको मान लीजिए, आज माफी मांग लीजिए इस बात पर। अगर आज इस बात पर राजनीति हो रही है कि आपको वैक्सीन कम मिली, तो इसी वैक्सीन के खिलाफ तो आप बोल रहे थे। नहीं, देखिए, हम नहीं बोल रहे थे। कोवैक्सीन का अप्रूवल नवंबर 2021 में अब WHO ने दिया है। इसलिए हम कह रहे थे कि आप जब तक उसके सारे ट्रायल्स प्रॉपरली नहीं कर लें, उसका एफिकेसी डेटा नहीं आ जाए, तब तक आज पूरा विश्व बूस्टर डोज की बात कर रहा है। इसीलिए तो हम कोवैक्सीन पर कह रहे थे कि कम से कम, जैसे अभी खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि उनके एंटीबॉडीज कोवैक्सीन लगाने के बाद ठीक है, उस स्तर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो ये एक बड़ी समस्या है। हम लोगों को इस पर नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने कोवैक्सीन भी ली है जितनी उपलब्ध थी। इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने की कोशिश भी हो, लेकिन साथ में वैक्सीन भी प्रोवाइड कराए भारत की सरकार। और जो हिंदुस्तान के साथ सेकंड वेव में अपराध किया है, हम तिल तिल कर दम तोड़ा हिंदुस्तान के लोगों ने। ऑक्सीजन मैपिंग इन्होंने नहीं की, इन्होंने दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, 1 साल तक ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। आप कल्पना कीजिए, कुछ स्टेट्स थी जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, उनको आपको सप्लाई करनी थी। जो ग्रुप बनाए इन्होंने, पहली मीटिंग की थी मार्च 2020 में, उसके बाद इन्होंने 12 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन मैपिंग की दूसरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की। तो ये गंभीर लापरवाही थी। इस पर हमको आवाज उठाने का हक है, ताकि सरकार को हम सही दिशा दे सकें। तो मेरी मान्यता है कि क्या कहेंगे गुरु प्रकाश जी, क्या कहेंगे अभय दुबे जी की बात पर? अब तो वो ये बात मान ही नहीं रहे कि वैक्सीन हेजिटेंसी हमने फैलाई और दुनिया भर की तरह तरह की अफवाहें वैक्सीन के बारे में प्रचारित की। दीपक जी, वो ये भी नहीं मानेंगे कि राजस्थान में 2500 डोज कचरे के डिब्बे में पाए गए थे। वो ये भी नहीं मानेंगे कि पंजाब में 150 रुपए का वैक्सीन 2500 में मिल रहा था। वो ये भी नहीं मानेंगे कि हिमाचल में 100% कवरेज हो गया है। वो ये भी नहीं मानेंगे जम्मू कश्मीर में 100% फर्स्ट डोज का कवरेज हो गया है। तो उनके मानने नहीं मानने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम मैं उनसे आग्रह करता हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप ही के स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जी अभी आपके सामने कह रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। अभी बिहार से माधव आनंद जी आए थे, उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। महाराष्ट्र से मैडम आई हैं, उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। वली साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन से सब खुश हैं। अब कुछ लोग हैं जो निराशावादी होते हैं। अब निराशावादी होने के प्रमुख कारण है उनके पास, जैसा कि मैंने कहा आपको, लगातार इस पूरे के पूरे अभियान को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। वो चाहे राहुल गांधी जी हो, शशि थरूर हो, भारत में बना हुआ वैक्सीन। अब भारत में जो कुछ बने वो खराब, इटली से जो आए वो अच्छा, ये तो इनकी औपनिवेशिक मानसिकता है। इसीलिए लगातार पानी पी पी कर
कोवैक्सीन को इन्होंने आलोचना किया और आज कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिल गया है, तो इनको यह बात पच नहीं रही है। यह मौका राजनीति करने का नहीं है। ग्लास आधा भरा है कि ग्लास खाली है, यह इनके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज देश में, और 6 महीने पहले हमने ये चुनौती को स्वीकार किया था कि हम 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस लगाएंगे, आज हम 125 करोड़ पहुंचने वाले हैं। ये पोलियो और हेपेटाइटिस वाले दिन नहीं है। इनको तो पोलियो का वैक्सीन लाने में 30 साल लग गया था, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लाने में 25 साल लग गया था, इसीलिए उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज देश की प्राथमिकता है कि देश के नागरिक सुरक्षित कैसे रहें, देश के नागरिकों को दोनों डोज कैसे दिया जाए। लेकिन लगातार मैं इनसे आग्रह करूंगा कि नेगेटिविटी, अब फिर आप बीच में आप बोलिए, मतलब इस प्रकार हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाना ठीक नहीं है, थोड़ा फोकस करिए। गुरदीप सप्पल जी, आपके नेताओं ने भ्रम डाला, इसीलिए आपके राज्यों में कम वैक्सीन लग पाई, वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, क्या कहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, मेरी एक सामान्य दर्शक कह रही है। आपके 2 सवाल और यही डाटा भी कह रहा है। नहीं, 2 सवाल हैं, एक की वैक्सीन हेजिटेंसी पे और एक डेटा पे। आप तो अभी पीसीआर में आपके लोग होंगे, 21 जून की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा चला के दिखा दीजिए कि वैक्सीन के फेवर में उन्होंने मोदी जी को समझाया था कि क्यों वैक्सीन जरूरी है। पूरे देश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। अप्रैल 23 को उनके ट्वीट थे कि क्यों वैक्सीन जरूरी है, फरवरी के ट्वीट हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके फुटेज होगी। दीपक जी, दिखा दीजिए पूरे देश को कि राहुल गांधी कैसे मोदी जी को समझा रहे थे, भैया आप वैक्सीन में डिले मत कीजिए, वैक्सीन लगाने दीजिए, कोई भी वैक्सीन हो। और तब मैंने आपके शो पे भी ये बात दावे से कही थी कि खुद सभी सांसदों ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस के लीडर, कोवैक्सीन ली थी, क्योंकि पार्लियामेंट में कोवैक्सीन ही लग रही थी, तो कोई कोवैक्सीन के भी खिलाफ नहीं था। दूसरी बात, जो आप ये डेटा चला रहे हैं दीपक जी, मेरा आपसे सवाल है, इसका सोर्स क्या है? नहीं, इसको सभी प्रमुख एजेंसियों ने प्रकाशित किया है, सरकारी सूत्रों के हिसाब से इसको सभी प्रमुख एजेंसियों ने प्रकाशित किया है, मैं कोई अकेला नहीं हूं उसमें से। नहीं दीपक जी, सूत्र नहीं, क्योंकि ये खबर सूत्रों के हिसाब से चली और ये फर्जी खबर है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने डेटा निकाला सरकार की 2 वेबसाइट से, एक कोविन वेबसाइट से और सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। दोनों का डेटा, ये दोनों सरकार की वेबसाइट है, वो कहानी अलग कह रही है। इस आपके सूत्र ने बताया छत्तीसगढ़ में 83% वैक्सीनेशन हुआ, सरकारी साइट ये कहती है कि 90% हो चुका है। आपके सूत्र ने बताया कि मध्य प्रदेश में 93% हो गया है, सरकारी साइट कहती है 87.8% हुआ है। आपके सूत्र बताते हैं कुछ, सरकारी साइट बताती है कुछ। यूपी के अंदर 77% हुआ है, बिहार के अंदर 61% हुआ है, ठीक है, पंजाब में 81% हुआ है, सूत्र ने कह दिया 72%। ये जो सूत्र है ना दीपक जी, जांच लीजिए, ये फर्जी सूत्र है। फर्जी सूत्रों से आई है बातचीत और पूरा मीडिया पे चल दिया, पूरा मीडिया, आपकी गलती नहीं है। आजकल मीडिया पूरा देख देख के दूसरे गुरदीप सप्पल साहब, ऐसे सूत्र कभी आप भी हुआ करते थे। मैं तो ऐसे सूत्र कभी आप भी हुआ करते थे सर, हमने तो वो देखे ना पार्लियामेंट के, ऐसे सूत्र तो आप भी थे। नाम लेके बोलता था, मैंने कभी ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोला। और सूत्र फर्जी, मतलब इतना तो अन्याय मत कीजिए पत्रकारों के साथ, आप हमारे बीच के ही हैं, इतना अन्याय मत करिए। दीपक जी, नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है दीपक जी, मैं ये दावे से कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। इस रिपोर्ट पर बहस मत कराइए, असली रिपोर्ट पर बहस कीजिए। असली रिपोर्ट ये है कि देश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मैं अभय जी को भी सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था, मैं आपको सोनिया गांधी जी का भाषण जो उन्होंने पिछली CWC में दिया था, अभी पिछली से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उन्होंने कहा था कि सरकार ने जब से अपनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज की है, और वो चेंज की थी सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने के बाद, उसके बाद से ये वो रेयर ओकेजन है जब केंद्र और राज्य मिलकर चलने लगे हैं और पूरे देश को बेनिफिट मिल रहा है। ये बात खुद सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण में इसलिए बोली थी क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब पूरी पॉलिसी चेंज हुई, डांट पड़ी थी मोदी जी को, डांट पड़ी थी, उसके बाद लेकिन ठीक हो गया। और आज अगर बिहार के किसी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग रही है, या पंजाब के नहीं लग रही है, या यूपी की नहीं लग रही है, वो भारतवासी है, कांग्रेस पार्टी के तौर पे हम उसके लिए भी उतना ही चिंतित हैं। माधव आनंद जी, क्या राहुल गांधी ने समझाया प्रधानमंत्री जी को कि वैक्सीन कितनी अच्छी चीज है? क्या ये तथ्य सही है गुरदीप सप्पल जी का, या कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई? आप नहीं पूछिए मत, आपको वीडियो दिखाइए। मैं तो अच्छा छोड़िए ना, मैं अभी ट्वीट दिखा रहा हूँ, राहुल जी का ट्वीट दिखाइए प्लीज, वैक्सीन के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, ट्वीट दिखाइए उनका, माधव आनंद जी जब तक जवाब देंगे। 21 जून का वीडियो दिखा दीजिए ना। मैं तो अच्छा, 21 जून का वीडियो भी पहले उनका ट्वीट दिखा देता हूँ, 21 जून से पहले का। मैं जयराम रमेश का भी दिखा रहा हूँ, जयराम रमेश का भी दिखा रहा हूँ, सबका दिखा रहा हूँ। माधव आनंद जी जवाब दीजिए। भटक रहे हैं
आप राहुल जी का वीडियो दिखाइए जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और कैसे इसको तेज करना जरूरी है। दीपक जी, कांग्रेस किस समय क्या बयान दिया है सब? अरे इनको चुप करा दीजिए, इनकी आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं इनको। आप कांग्रेस किस समय क्या बयान दिया है सब पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने क्या क्या वैक्सीनेशन के बारे में बात की कि भाई आरएसएस का है, बीजेपी का है, सब लोगों को पता है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। तभी तो मैंने पहले ही कहा, दुर्भाग्य की बात है कि इस पे भी कांग्रेस के लोग राजनीति करना चाहते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, आप राजनीति मत कीजिए। शशि थरूर ने क्या कहा, मनीष तिवारी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, कोविशील्ड के बारे में क्या कहा, कोवैक्सीन के बारे में क्या, सब पब्लिक डोमेन में है। दीपक जी, आप नहीं भी दिखाएंगे, एक एक जनता को पता है कि लोगों ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि वैक्सीनेशन सफल हो इंडिया में। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विजनरी लीडर हैं, उनके लिए एक एक जनता, एक एक भारतवासी जैसे महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, आप उन्होंने बिहार के बारे में भी बोला, हम लोगों ने पहले भी कहा, हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जाके देखिए। और हम लोगों का है आने वाले 2-3 महीने में लगभग जो है 95% हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो इस रूप में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। सिर्फ दोषारोपण करने से क्या ये वैक्सीनेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा।